हाँ जी क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ये। ठीक है, यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्लास कुछ भी नहीं है अगर हम इसको समझें। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, mixing of atomic orbitals to form new hybrid orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और उसके नतीजे में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं क्लास। यहाँ पे वर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आया है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? इनकी शेप और एनर्जी क्या होती है आपस में? जो आपस में होती है वो सेम नहीं होती। ठीक है, इनकी जो शेप क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है, शेप भी डिफरेंट होती है और इनकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, आपस में वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जबकि जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं क्लास, इसको हम क्या कहते हैं? इनकी शेप और एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। अच्छा, एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं होती, मतलब थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन क्योंकि मिलती होती है, तकरीबन सेम होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे यही कह रहे होते हैं इसी लेवल के ऊपर कि इनकी जो एनर्जी है वो क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? विच हैव सेम शेप एंड एनर्जी। ठीक है, इनकी जो शेप और एनर्जी क्या है? आपस में सेम है। तो हम दोबारा से डिफाइन देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। हम ये कह रहे हैं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हो कैसे होते हैं? जिनकी शेप और एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। वो आपस में मिक्स होते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं क्लास। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? जिनकी शेप और एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। उसको हम नाम क्या देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम देते हैं। हाँ, इनमें फिर डिफरेंट क्या होती है? इनकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन। ठीक है, इनकी आपस में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देने से पहले या थोड़ी सी एग्जांपल, जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं एस है। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स आपको पता है स्फेरिकल है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लासों के अंदर। ठीक है, ये स्फेरिकल होता है। इसी तरीके से पी जो होते हैं, पी 3 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है ना, ये मजीद आगे इनके क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए, जैसे पी एक्स, ये डबल शेप का होता है, आपको पता है पी एक्स। इसी तरीके से पी वाई होता है हमारे पास। ठीक है, पी वाई है हमारे पास क्लास। इसी तरीके से बेटे पी जी है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? पी आपको पता है इनके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 3, इसके कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, पी एक्स और पी वाई और पी जी। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? एटॉमिक। हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और उसके नतीजे में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं क्लास। कमॉन ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और उसके नतीजे में नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है? सेम होती है। तो अब जब ये कितने मिल रहे हैं? 4। ठीक है, ये हम बताते हैं, अभी रुके आपको। ठीक है, अब ये क्या है? 4 है। तो ये एक ऑर्बिटल इसका ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ठीक है क्लास, अब हम क्या कह रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, अब ये वाली देखिए, अच्छा यहाँ पे एक और बात समझे। एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हाइब्रिड, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके ये। अब देखो कितने मिले हैं? 4 आपस में इंटरमिक्स हुए हैं और उसके नतीजे में हमें कितने मिले हैं? 4 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। तो यहाँ पे एक आपने नोट याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिक्स होंगे, न्यू भी उतने ही होंगे। ठीक है, न्यू जो होंगे वो भी कितने होंगे? न्यू हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होंगे वो भी उतने होंगे। क्या कह रहा हूँ? जैसे यहाँ पे देखें, 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, हाइब्रिड में क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑर्बिटल है। बच्चे क्या करेंगे? इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे और कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 है।
तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे अपने माइंड को क्लियर कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जबकि हाइब्रिड क्या है, यहाँ से ये इतना, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो हमारे पास नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने मिल रहे हैं, 4, ठीक है। क्लास इनकी देखें शेप और एनर्जी आपस में डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो शेप और एनर्जी क्या है सेम है, लेकिन इनमें जो फ़र्क है वो क्या है, इनमें डिफरेंट क्या है, ओरिएंटेशन, यानी ये इस डायरेक्शन में, ये इसमें है, ये इसमें है, और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। इनकी जो ओरिएंटेशन है वो आपस में डिफरेंट है, बाकी इनकी क्या है, शेप और एनर्जी क्या है, आपस में सेम है। तो ये है इसकी हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन ना, तो ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं ना, हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों कर रहे हैं। तो उसको समझने के लिए हमें ये एक चीज़ समझनी होगी कि हमें ये पता है कि कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे क्लास कोई एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें ए एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ए एलिमेंट है, ठीक है, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना फ़र्ज़ करें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो जो हमारा रूल है कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाएगा, कोई एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, वो रूल ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो उतने बॉन्ड बनाएगा। तो हमने क्या कहा है कि ए के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 1 मौजूद है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ए को कितने बॉन्ड बनाने चाहिए, 1 ही बॉन्ड बनाना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें हम कार्बन जो होता है वो मेजर पार्ट होता है, तो अगर हम कार्बन की एग्जांपल लें, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्लास 6 है, ठीक है। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें 1s2 2s2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2px, क्योंकि p जो होते हैं वो 3 इनके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, 2py और 2pz, ठीक है। p, अब देखें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 6, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा, एक शेल होता है, ठीक है, ये शेल है, फिर उसके क्या होते हैं, सब शेल, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, शेल क्या होते हैं, सब शेल। तो ये देखिए यहाँ से पता लग जाएगा आपको, ये 1 लिखा है तो ये पहले शेल का है, और ये 2 का मतलब ये है कि ये दूसरे शेल के मेंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए पहले आपको पता है एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इस दूसरे शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब जो बच्चे वो किधर चले गए, पी के अंदर। अब पी के अंदर देखें इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर, ठीक है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 मौजूद है, एक यहाँ पे और एक ये। इसको अगर हम देखें तो कार्बन को बॉन्ड कितने बनाने चाहिए, 2 बनाने चाहिए, यानी कार्बन हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, डाइवेलेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन क्लास जब हम कार्बन को देखते हैं ना, तो कार्बन ज़्यादातर कितने बॉन्ड बना रहा है, यानी कि हर जगह पे वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर समझने के लिए फिर क्या है, हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ा। तो फिर हुआ क्या कि हम क्या कह रहे हैं कि कार्बन के पास, अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन बनाने तो 2 चाहिए, लेकिन बना कितना रहा है, 4, ठीक है। तो इस वजह से फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कार्बन 4 कैसे बना रहा है बॉन्ड, ठीक है, तो उसको फिर क्या हो, उसको किससे समझा, फिर हाइब्रिडाइजेशन की मदद से समझा, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब कि कार्बन 4 कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है, अब कार्बन कहाँ मौजूद है, ग्राउंड स्टेट के अंदर, ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं। अब देखो 1s2 2s2, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा क्लास, 2px 2py और मेरे बेटो 2pz हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब जब हम कार्बन को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं क्लास, कार्बन को क्या देते हैं, एनर्जी, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, जब हम एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम कार्बन को एनर्जी देंगे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, y के अंदर निकल के चला जाएगा, 2px, ठीक है, ये पहले के से मौजूद है, 2py ये उसका पहले से मौजूद है, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2pz, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनका एक पहले से ये यहाँ से निकला, सॉरी, और कहाँ चला गया, z के अंदर। क्लास कमॉन ध्यान दें, बात छोटी सी है, समझें इसको। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अगर हम इसको देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर कितने, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। जब कार्बन को एनर्जी मिली तो कार्बन क्या हो गया, एक्साइट हुआ, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों का सवाल आता है कि सर इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्यों नहीं निकला। तो मेरे बेटो, अब
सेम ही शेल में से इलेक्ट्रॉन का आना जाना क्या हो रहेगा, ईजी होता है। ठीक है, अब फर्ज करें ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये उसका पहला शेल है, ये उसका दूसरा शेल है। अब एनर्जी जब आप उसको दे रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन से शेल से इलेक्ट्रॉन का आना जाना क्या होगा, ईजी होगा, ना कि यहाँ से फिर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि आपने थोड़ी सी एनर्जी दी तो वो एक ही शेल के अंदर यानी पी एक्स पी वाई और पी यानी 2s के अंदर मौजूद था, तो यहीं पे इसके एक्स वाई और जी वाला जो पी वाले मौजूद है, तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन का आना जाना क्या रहेगा, ईजी होगा। तो जब आपने एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रॉन मिला है तो वो इनर से आउटर की तरफ क्या करेगा, जंप करेगा। ठीक है, तो उसने सेम ही शेल थे तो उसको एनर्जी मिली, तो फ़ौरन से इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप देखें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4। ठीक है, 4 मौजूद हैं। तो कार्बन क्या करता है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये फिर हाइब्रिडाइज हो जाते हैं पहले। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज। यानी कैसे हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि एक ऐसे है हमारे पास, ठीक है, 2s1, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है क्लास, इसी तरीके से, ठीक है, 2px, ठीक है, 2px क्लास, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है मेरे बेटो, और 2py यहाँ पे समझना है हमने, और 2py के साथ भी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, और यहाँ पे 2pz। ठीक है, ये थोड़े से अजीब से बन रहे हैं लेकिन एडजस्ट कीजिए क्योंकि इस पर राइटिंग इसी तरीके से हो रही होती है। 2pz, ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम पीछे क्या कह के आएंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, तो नए कितने आएंगे, 4। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 4। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके भी। अब सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्लास। तो अब आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो कार्बन है, अब देखो खुद को क्या कर दिया इसने, हाइब्रिडाइज कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके पास इसकी वैलेंसी ये जो ये क्या है बीच में कार्बन है, अब इसके देखें 1 2 3 4, अब इसके देखें वैलेंस कितने मौजूद हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4। अब इस तरीके से जो है फिर कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना रहा होता है, 4 बॉन्ड बना रहा होता है। अब यहाँ पे सवाल बच्चे अक्सर फिर ये भी करते हैं कि सर अगर हम एनर्जी ना दें ना, अगर हम एनर्जी ना दें तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। बिल्कुल भी सही कह रहे हैं आप लोग कि जो है अगर आप एनर्जी नहीं दे रहे तो इसकी जो डाइवेलेंट है इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन ये बात भी आपको अच्छे से पता है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है कि जो बॉन्ड फार्मेशन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, बॉन्ड फार्मेशन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। जब आप इसके 2 बॉन्ड बनाने जाएंगे तो जैसे ही ये 2 बॉन्ड बन रहे होंगे तो उस दौरान एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी क्लास। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो कार्बन को तो एनर्जी मिल जाएगी, तो जैसे ही कार्बन को एनर्जी मिलेगी तो कार्बन फिर क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वजह से फिर कार्बन खुद को पहले क्या कर लेता है, हाइब्रिडाइज कर लेता है, ताकि उसके सारे के सारे जो हैं वो बॉन्ड जो होते हैं वो फिर क्या होता है, एक जैसे आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बन रहा है, 4। तो आप देखें कार्बन ने अपने इन ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके एक हाइब्रिडाइज हो गया है। ठीक है, अब एक जैसा बन गया है। अब चारों तरफ से देखो अगर कार्बन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों पढ़ते हैं। और अगर हम एनर्जी नहीं दे रहे फिर भी अगर वो 2 बॉन्ड, आप नहीं एनर्जी दे रहे ओके है, लेकिन जैसे ही वो 2 बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी तो फिर कार्बन को मिल गई, तो फिर वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस वजह से कार्बन फिर क्या होता है, एक्साइट होकर फिर हाइब्रिडाइज हो जाता है। वो अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देता है। तो फिर ये जो है कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है इस तरीके से बनाता है, जो हमें पीछे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो हमने बात की थी कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए वो उतने बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल वैसा ही बात थी। लेकिन कार्बन के केस के अंदर फिर हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसके अंदर जो 2 बॉन्ड थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन वो कितने बना रहे थे, 4। तो ये बात उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये पॉइंट सबके क्या हो गए, क्लियर हो गए क्लास। ठीक होगी बात क्लास, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई क्लास। फिर हमने एक और बात की कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें जो है वो मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी जो टाइप्स हैं ना वो कितनी होती हैं क्लास। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें S और P इन्वॉल्व होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो कार्बन के जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बन रही है, वो कितनी बन रही है, हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स हैं वो कितनी बन रही है, 3 sp3, ठीक है, sp2 और नंबर
थ्री के ऊपर क्या है sp, ठीक है, ये इसकी क्या है टाइप्स हैं, sp सॉरी sp। अब यहाँ पे अगर इसकी जो हमने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल की बात की है, ठीक है, कार्बन वाली, अगर हम इसको गौर करें तो कार्बन इसके अंदर कितने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं, एक s मिक्स हो रहा है और कितने मिक्स हो रहे हैं, p कितने मिल रहे हैं, 3। तो इस वजह से ये जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल्स बनाई है समझने के लिए, तो ये इसको देखें तो ये sp3 है, तो इसका मतलब ये है ये वाला ऑर्बिटल भी sp3 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 है, और ये भी क्या है sp3 है, और क्लास ये भी जो हमारे पास क्या है sp3 है। ठीक है क्लास, तो ये था आज का लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी जो टाइप्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे होते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास आ रहे होते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर कोई डाउट हो तो फिर वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे।